वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पीएसयू इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज में एक और पीएसयू पीजीसीआईएल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हमारे साथ गेट 2023 इलेक्ट्रिकल में ऑल इंडिया रैंक 45 अचीव करने वाले उत्कर्ष जुड़ रहे हैं, जो हम लोगों के साथ अपना पीजीसीएल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस साझा करेंगे। लाइक इंटरव्यू का क्या प्रोसेस था, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर आपको किसी दूसरे पीएसयू का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे जाके आप जिस भी पीएसयू का इंटरव्यू देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो उत्कर्ष, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका सिलेक्शन भी हो चुका है पीजीसीआईएल में। पीजीसीआईएल में इंटरव्यू का क्या प्रोसेस था? ओके, तो पीजीसीएल में पीजीसीएल में हमें सुबह मतलब 9 बजे के आसपास बुला लिया था। तो हम वहाँ पर जो उनका सौदामिनी कॉर्पोरेट जो सेंटर है वहाँ पहुँच गए थे। तो बेसिकली हम वहाँ सेंटर में पहुँचे थे और ब्रेकफास्ट वगैरह ऑफर हुआ था। तो सबका जैसे 2 प्रोसेस होती है, सेम डे पे ही होती है। एक जीडी ग्रुप डिस्कशन और एक पर्सनल इंटरव्यू। तो उन्होंने ग्रुप्स में बांट दिया था, तो किसी का भी कुछ भी पहले हो रहा था कि जैसे मेरा पहले ग्रुप डिस्कशन हो गया था, किसी और का पहले पर्सनल इंटरव्यू हो गया था। तो वो किसी भी ऑर्डर में हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम गए थे, हमें ब्रेकफास्ट ऑफर हुआ था, फिर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब वेरीफाई हुए थे। उसके बाद जब जीडी के ग्रुप बढ़े थे तो हम फिर जीडी देने गए थे। मेरा जो जीडी का टॉपिक था वो ये था कि मून लाइटिंग इज गुड और बैड। तो ये मेरा जीडी का टॉपिक था। तो जीडी का एक्सपीरियंस मेरा वैसा था कि जैसे मून लाइटिंग का उन्होंने यूज किया था, तो मेरे को इतना पता था कि मैंने मून लाइटिंग के बारे में कहीं सुना है, लेकिन मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता था क्या है। तो वहां पर जब लिखने का टाइम मिला तो मैंने लिटरली कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन जैसे ही डिस्कशन स्टार्ट हुआ था तो एक जो वहाँ बंदा बैठा था उसने एक्सप्लेन किया था कि मून लाइटिंग ये होता है। तो फिर मेरे को समझ में आ गया, फिर मैंने फिर डिस्कशन किया था। तो जीडी का तो ऐसा था कि अगर आपको पता है तो आप पहले पॉइंट लिख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो दूसरे का सुनिए कि वो क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से फिर अपने पॉइंट्स एडजस्ट कीजिए। तो जीडी हो गया था। उसके बाद फिर 10 मिनट बाद ही मेरा पर्सनल इंटरव्यू था। तो फिर मैं पर्सनल इंटरव्यू देने गया था। पर्सनल इंटरव्यू में जब मैंने एंट्री करी, वो मतलब पता नहीं काफी जल्दी में थे, मतलब मेरे को सीट भी ऑफर नहीं हुई थी। उन्होंने पहले सवाल पूछ लिया था कि क्या कहते हैं, मैं जा रहा था सीट तक, पहुंचा भी नहीं मैं, शायद उन्होंने पहले सवाल पूछ दिया कि ये अच्छा आपने मतलब बीटेक कहाँ से करी है ये सब। तो मैं पहले बैठा, मैंने ग्रीट किया। उसके बाद मैंने बोला कि मैंने यहाँ से ऐसे बीटेक करी ये सब, इंट्रोडक्शन दिया थोड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ उन्होंने फिर जैसे जब रेज्यूमे भरवाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि तुमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी नहीं करी या प्रोजेक्ट किया नहीं किया। तो बेसिकली मैंने प्रोजेक्ट में मतलब अपना पेपर का नाम लिखा हुआ था, तो वो हाईलाइट किया हुआ था मैंने कि मतलब ऐसा IEEE करके लिखा हुआ है। तो उनकी उसमें नजर गई थी। तो वो उन्होंने उसी से स्टार्ट किया कि अच्छा आपने ये जो मेंशन किया हुआ है मतलब बेसिकली क्या है ये। तो मतलब जो भी आपने बीटेक प्रोजेक्ट या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अच्छे से करी है उस पर ध्यान दो, और वो चीज़ वहाँ पूछेंगे वो। तो उन्होंने वहाँ पूछा, तो जितना मेरे को पता था, जितना मेरे को याद था, मैंने अच्छे से बताया उन्हें। उसको उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह किया। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड था मेरा जो पेपर था, उसको उन्होंने पूछा। तो सबसे पहले ऐसा चला, और फिर वो बेसिकली पावर सिस्टम में आ गए। तो वहाँ पर पैनल में अराउंड 7 मेंबर्स थे शायद। तो फिर वो पावर सिस्टम में वो मतलब थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल वाली चीज़ें ज़्यादा पूछ रहे थे। कि जैसे वो पावर ग्रिड जो है बेसिकली ट्रांसमिशन की कंपनी है, तो पूछ रहे थे वो कि जैसे ट्रांसमिशन है तो अब बताइए आपकी कि मतलब जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन ले जानी है, लेकिन क्या कहते हैं, एक तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि अच्छा ROW क्या है, ROW के बारे में आपने सुना है। तो मेरे को नहीं पता था, मैंने गैस किया कि राइट ऑफ वे। तो उन्होंने बोला अच्छा हाँ तो ये क्या होता है। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे ही है। उसके बाद मेरे को प्रैक्टिकल चीजें पूछ रहे हैं कि मतलब अब जैसे तुम्हें ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है, तुम्हें यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो बोल रहे हैं कि अच्छा तुम्हें यहाँ टावर अब गाड़ना पड़ेगा, तो अब वो किसी और की मतलब लैंड है, वो तुम्हें नहीं काटने दे रहा, तो तुम क्या करोगे, मतलब ऐसे ऐसे बेसिकली वो पूछ रहे हैं। तो मतलब उन्होंने बेसिकली पूछा था ट्रांसमिशन लाइन कैसे मतलब वो होती है, क्या कहते हैं, कैसे मतलब कंस्ट्रक्ट करी जाती है। तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि सर मतलब हम ये देखेंगे शॉर्टेज सिस्टम से मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वहाँ पर वो प्रैक्टिकल चीजें पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम शॉर्टेज सिस्टम दे रहे हो, लेकिन वो किसी और का लैंड है तो वहाँ तुम्हें नहीं करने दे रहा, फिर क्या करोगे, ऐसा ये वो। तो बेसिकली प्रैक्टिकल चीजें मुझे नहीं पता थी कि कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। तो ये पूछा। उसके बाद उन्होंने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा आपको फील्ड जॉब पसंद है ऑफिस जॉब पसंद है। तो ये वाला क्वेश्चन आया था। फिर और क्या आया था, और पावर सिस्टम में आया था, हाँ पावर सिस्टम में फिर सर्किट ब्रेकर का था कि उन्होंने पूछा था कि अच्छा सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या रेटिंग्स होती है उनकी। तो आप बता दो कोई और सर्किट ब्रेकर है, लास्ट सर्किट ब्रेकर है, ऐसा ये सब उनकी रेटिंग याद कर लो कि इतने किलो वोल्ट पे यूज होता है, ये सब ऐसे ये। उसके बाद वो फिर आ गए थे कि अच्छा टाइप्स ऑफ इंसुलेशन क्या क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेशन का मैं मतलब समझ नहीं पाया था कि पूछना क्या चाह रहे हो। तो मैंने बोला कि सर मतलब टाइप्स ऑफ इंसुलेशन मतलब एज इन जो इंसुलेटर होते हैं केबल डिस्क,
कह रहे हाँ वो भी पार्ट मतलब यहाँ पे, लेकिन और भी जैसे ट्रांसफॉर्मर में कोई इंसुलेट करना है तो क्या यूज करेंगे। तो मैंने फिर ये बोल दिया कि ऑयल यूज होता है सर, और मतलब एयर भी यूज हो सकती है, ऐसे ऐसे करके बताया। तो टाइप्स ऑफ इंसुलेशन पूछी थी। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि अच्छा आपने कभी सबस्टेशन विजिट किया है कोई, तो मैंने बोला था कि नहीं, क्योंकि मैंने नहीं किया था सबस्टेशन कोई विजिट। अगर मतलब होता तो उससे शायद सवाल पूछते हो। तो बस बेसिकली यही था। मतलब बेसिकली अगर आपको करना है पावर ग्रिड का, तो मैं यही कहूँगा कि पावर सिस्टम जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से पढ़ के जाओ। पावर सिस्टम के अलावा उन्होंने कुछ और नहीं पूछा था मुझसे। और जो भी अपना बीटेक का प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला है, उसको अच्छे से देख के जाओ, उससे आपका मतलब हो जाएगा। जैसे कि पीएसयू का इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा मीन्स तरीका अपनाया था, या बस मतलब अपने गेट के प्रिपरेशन को ही कंटिन्यू किया? अच्छा, अगर पीएसयू का इंटरव्यू है तो इसका मैंने जैसे ये पावर सिस्टम की कंपनी थी दोनों, तो इसके लिए मैंने बेसिकली जो यूट्यूब पे जैसे एक बेसिक इंटरव्यू वाली सीरीज थी कोई, कि अगर पावर सिस्टम का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो पता होनी चाहिए। तो वो मैंने देख लिया था, उसमें मेरे को थोड़ी सी हेल्प हुई थी कि जैसे सर्किट ब्रेकर वाला क्वेश्चन हो गया, तो वो उस वीडियो में बताया था। तो मैंने एक चीज़ तो मेरे को उससे हेल्प हुई थी, तो मैंने बेसिकली पर्सनली तो वही फॉलो करी थी, वो 2 घंटे की कुछ वीडियो थी वो देखा था। उसके बाद मैंने वो भी मंगा ली थी कि जो मेडी जी की इंटरव्यू वाली बुक जो होती है, तो वो भी मेरे हिसाब से सही है। मतलब अगर जैसे कोई पावर ग्रिड का जैसे इंटरव्यू है या पोसोको का भी इंटरव्यू है, तो आप पावर सिस्टम के अगर वो देख लें पूरा, तो सही में मतलब काफी फायदा हो जाएगा। उसमें सीधा क्वेश्चन दिया है और नीचे आंसर दिया है, तो उसको भी फॉलो कर सकता है करना है। अब नॉन टेक्निकल में जैसे पावर ग्रिड में मतलब ये भी पूछ लिया था, उसमें हॉबीज से जनरली पूछते हैं वो। मतलब कोई से भी पीएसयू में जाएंगे तो हॉबीज से कुछ ना कुछ सवाल तो आता ही है, तो उस पर रेडी रखना। जैसे मैंने लिख दिया था कि मतलब रीडिंग रैंडम आर्टिकल्स ऑन इंटरनेट, तो वो पूछ रहा था कि क्या पढ़ते हो, तो ऐसा मतलब उसके प्रिपेयर करके जा सकते जीडी का टॉपिक मीन्स जीडी के टॉपिक के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? जीडी के टॉपिक के लिए मैंने पर्सनली तो नहीं प्रिपेयर किया था, लेकिन मेरे को इतना था कि हाँ मैं निकाल लूंगा जीडी, क्योंकि जीडी में मतलब बेसिकली वो क्वालिफाइंग राउंड ही है, वो 3% वेटेज रखता है। जैसे पीजीसीआर और पोस्ट को दोनों में 3% वेटेज थी, तो बेसिकली आपको क्वालिफाई करना है वो। अब जैसे पीजीसीआर का मैंने बोला, उसमें मेरे को मूल राइटिंग पता भी नहीं था क्या है, लेकिन जब फाइनली नंबर आया तो उसमें से मेरे को 20 में से 12 या 13 ऐसे ही कुछ नंबर मिले गए थे, तो उसमें भी इतने मिल गए। तो मतलब यही है कि आप जीडी में जब भी टॉपिक अगर आपको पता है उसके बारे में, तो पहले बोल दो कि इंट्रोडक्शन किसी और को बोलने दो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो लेकिन 1 या 2 बार ही बोल दो, कम से कम 1 बार तो कंपलसरी बोलना ही है। और जब आप बोल रहे हो तो कम से कम 1 मिनट के लिए बोलो कि आपकी बात सुनी जाए, तो ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए और अपना इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर आप सभी को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।